स्वागत है आप सभी का टीचिंग मंत्रा पर। तो आप सभी परिचित हो चुके हैं कि सीबीएसई बोर्ड में आपके लिए जो है वैकेंसी का आगाज हो चुका है। तो यहाँ पर जो है आज हम जानेंगे कि क्या सिलेबस रहेगा और कैसे जो है इस वैकेंसी पर काम किया जा रहा है, यानी कि पैटर्न्स क्या रहेंगे, टीयर 1 टीयर 2 आखिर क्या रहने वाला है। तो आइए डिटेल में इसे हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा सबसे पहले यहाँ पर कि वैकेंसी कौन कौन सी निकली है आपकी। ये सीबीएसई बोर्ड की आपकी जो है वैकेंसी है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ये आपकी निकली है, जिसमें आपकी पोस्ट कोड 1/25 असिस्टेंट सेक्रेटरी की होने वाली है, जिसमें वैकेंसी टोटल कितनी है, 8 ही वैकेंसी है। 2/25 पोस्ट कोड जिसमें आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर एकेडमिक्स में होने वाली है। टोटल पोस्ट देखिए तो 12 पोस्ट यहाँ पर रहने वाली है। फिर आपका पोस्ट कोड है 3/25 जिसमें असिस्टेंट डायरेक्टर ट्रेनिंग की पोस्ट होने वाली है और यहाँ पर जो है 8 पोस्ट इस पर निकली है। कोड 4/25 यहाँ पर आपकी असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन की वैकेंसी निकली है। टोटल पोस्ट देखी जाए तो 7 ही पोस्ट है। और यहाँ पर पोस्ट कोड 5/25 जिसमें आपकी अकाउंट ऑफिसर की निकली है, जिसमें 2 पोस्ट आपकी यहाँ पर रहने वाली है। 6/25 पोस्ट कोड आपका यहाँ पर सुप्रीडेंट की निकली है। पे स्केल जो है 6 लेवल का रहेगा, जिसमें 27 वैकेंसी यहाँ पर निकली है। और आपकी जूनियर ट्रांसलेशन की तो यहाँ पर ऑफिसर जो आपकी कितनी पोस्ट है, 9 ही पोस्ट है। और यहाँ पर देखा जाए पोस्ट कोड 8/25 जिसमें जूनियर अकाउंटेंट है, जिसमें आपकी 16 पोस्ट यहाँ पर निकली है। फिर आपकी यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की है, जिसमें आपकी 35 पोस्ट निकली है। तो टोटल यहाँ पर 224 पोस्ट निकली हुई है। ठीक है जी, तो टोटल यहाँ पर जो है आपकी 224 पोस्ट निकली हुई है मिलाकर, तो आप ये ध्यान रखेंगे। बाकी देखिए ये मत समझिए कि कम पोस्ट है कि हम यहाँ पर ना भरे, कंपटीशन होगा, नहीं, इसमें जो है कंपटीशन बहुत ही कम रहता है। तो यहाँ पर आप वैकेंसी भर सकते हैं। और काफी बच्चे तो क्या करते हैं कि बहुत ही कम वैकेंसी है, हम फॉर्म फिल क्यों करें, तो ये चीज दिमाग में बनी रहती है। तो देखिए कम फॉर्म फिलअप होते हैं और यहाँ पर नंबर भी जल्दी लग जाता है, यानी कि जॉब जल्दी लग जाती है। तो आप इसमें फॉर्म भेज सकते हैं। एक सीट के लिए आपको यहाँ पर काम करना है, भाई एक ही सीट चाहिए हमें तो एक सीट के लिए आपको काम करना है। तो यहाँ पर जो है आप तैयारी कर सकते हैं इसको लेकर। तो देखिए यहाँ पर जो है लेवल क्या रहेगा इसमें देख लेते हैं। जो आपका पोस्ट कोड 1/25 है जिसमें असिस्टेंट सेक्रेटरी की है, उसमें आपकी ग्रेजुएशन चाहिए होगी टीयर 1 टीयर 2 दोनों के लिए। 2/25 है जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर यहाँ पर जो है डायरेक्टर एकेडमिक्स के लिए है ना, एकेडमिक्स के लिए है, इसमें भी आपकी ग्रेजुएशन और यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी चाहिए होगी। 3/25 में असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आपकी ट्रेनिंग वाली रहने वाली है, जिसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रहने वाली है। 4/25 असिस्टेंट प्रोफेसर असिस्टेंट डायरेक्टर स्किल एजुकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रहने वाली है। कोड 5/25 अकाउंट्स ऑफिसर जिसमें ग्रेजुएशन दोनों में रहने वाली है। 6/25 जो कि सुपरिटेंडेंट की है, इसमें आपकी सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन रहने वाली है। फिर यहाँ पर पोस्ट कोड 7/25 देखिए जो कि जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की है, इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन रहेगी। पोस्ट कोड 8/25 जूनियर अकाउंटेंट जिसमें सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी रहने वाला है। 9/25 कोड देखें तो जूनियर असिस्टेंट और सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी यहाँ पर जो है लेवल आपका रहने वाला है टीयर 1 और टीयर 2 को लेकर। ठीक है, चलिए इतनी बात आप ध्यान में रखेंगे। बाकी यहाँ पर देखिएगा सभी वैकेंसीज को लेकर, चाहे आपकी यहाँ पर देखिए ग्रुप ए में सेक्रेटरी की है, इसमें पहले टीयर 1 में आपकी स्क्रीनिंग यहाँ पर टेस्ट ये रहने वाला है। इंक्लूड किसका होगा, इंक्लूड आपका टीयर 2 का यहाँ पर होगा और इंटरव्यू का इंक्लूड होकर जो है आपकी मेरिट बनने वाली है। ठीक है जी, यहाँ पर मेरिट तभी बनेगी जब आपका टीयर 2 में यहाँ पर अच्छा परसेंटेज होगा और आपका इंटरव्यू अच्छा जाएगा, तभी आपका जो है यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। ये सिर्फ आपका क्वालिफाइंग एग्जाम होगा टीयर 1 का असिस्टेंट सेक्रेटरी के लिए। ठीक है, जो कि ग्रुप ए में निकली हुई है। फिर असिस्टेंट प्रोफेसर जो कि आपकी क्या है एकेडमिक्स ट्रेनिंग स्किल के लिए है, तो यहाँ पर भी आपका क्या है, ये आपका क्वालिफाइंग होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, इंक्लूड आपका टीयर 2 होगा और आपका इंटरव्यू यहाँ पर इंक्लूड रहने वाला है। फिर यहाँ पर अकाउंटेंट ऑफिसर की देखें तो आपका ये भी क्वालिफाइंग एग्जाम है, इंक्लूड आपका टीयर 2 और आपका इंटरव्यू यहाँ पर इंक्लूड रहने वाला है। सुपरिटेंडेंट की देखें तो यहाँ पर जो है टीयर 1 के मार्क्स ऐड होंगे और टीयर 2 के मार्क्स ऐड होंगे। यहाँ पर आपका इंटरव्यू नहीं होगा, यहाँ पर जो है आपकी क्या होगी, क्वालिफाइंग होगी, जिसमें आपकी स्पीड को चेक किया जाएगा, टाइपिंग स्पीड को चेक किया जाएगा। ठीक है, चलिए फिर यहाँ पर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के देखेंगे तो टीयर 1 के मार्क्स ऐड होंगे और टीयर 2 के ऐड होंगे। यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, ना ही आपकी जो है टेस्ट होगा। ठीक है, फिर जूनियर अकाउंटेंट की देखें तो यहाँ पर टीयर 1 के ऐड होंगे, टीयर 2 के ऐड होंगे और यहाँ पर
इंटरव्यू नहीं होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड को जो है चेक किया जाएगा। फिर असिस्टेंट की देखें तो यहाँ पर भी आपके टीयर 1 के और टीयर 2 के ऐड होंगे और यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, आपकी टाइपिंग स्पीड को चेक किया जाएगा। और टाइपिंग स्पीड में इंग्लिश के यहाँ पर जो है आपकी 35 वर्ड्स पर मिनट होनी चाहिए और हिंदी की 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। तो ये स्पीड जो है आपकी चेक की जाएगी, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखते हैं फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया कब से शुरू होगी। यहां पर 2 तारीख को यानी कि 2 दिसंबर, कल आपका ये नोटिफिकेशन आउट हो चुका था और कल से ही फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हो गई। 2/12/2025 से फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। 22 दिसंबर 2025 तक ये फॉर्म फिलअप की प्रक्रिया चलने वाली है। तो काफी इजी लेवल इसका रहता है। ठीक है, तो काफी इजी लेवल है, तो आप यहाँ पर अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं क्योंकि काफी यहाँ पर जो है क्राउड नहीं रहता, भीड़ नहीं रहती है ना, कि ज्यादा बच्चे फॉर्म फिल नहीं करते हैं, तो नंबर जो है उन बच्चों का जल्दी आ जाता है जो कम संख्या में होते हैं। चलिए अब यहां पर देखिएगा असिस्टेंट सेक्रेटरी की आपकी निकली हुई है, जिसमें टीयर 1 रहेगा। टीयर 1 में आपके जो है पार्ट 1 में आपकी करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस रहेगी। सबसे ज्यादा पार्ट यहाँ पर जो आपका लास्ट सीबीएसई का एग्जाम हुआ था, सबसे ज्यादा पार्ट जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स का पूछा जाता है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है लेकिन करंट अफेयर जो है ज्यादा पूछा जाता है। 20 क्वेश्चन होते हैं जो कि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो 60 मार्क्स की यहाँ पर आपका आता है। फिर आपका पार्ट 2 में देखा जाए तो यहाँ पर आपकी रीजनिंग आती है जो कि 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स की रहती है। पार्ट 3 देखें तो आपकी मैथमेटिक्स आती है, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के आते हैं। पार्ट 4 में देखें जनरल हिंदी आती है, 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। पार्ट 5 में देखें तो जनरल इंग्लिश आती है जो कि 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के आते हैं। फिर आपका आता है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर जो कि 20 क्वेश्चन होते हैं, 60 मार्क्स के आते हैं। तो यहाँ पर देखिए 100 क्वेश्चन जो कि 300 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। फिर देखिए यहाँ पर आपका टीयर 2 होता है ना, टीयर 2 है। टीयर 2 में क्या रहेगा, आपका करंट अफेयर्स रहेगा, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर रहेगा, इंडियन इकोनॉमी रहेगा, इंडियन जियोग्राफी रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी रहेगा, कंसेप्ट इशू एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट रहने वाला है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पॉलिटी और गवर्नेंस रहेगा, इंग्लिश लैंग्वेज रहेगी। तो ये जो है आपका ज्यादा पार्ट जो है एसएसटी का रहेगा। जो टीयर 2 है इसमें एसएसटी वाला पार्ट रहने वाला है, लेकिन ये वैकेंसी कौन सी है, असिस्टेंट सेक्रेटरी की है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखा जाए तो आपके जो है कितने रहेंगे, 50 रहेंगे। ये टोटल देख लीजिएगा सभी सब्जेक्ट के, जो कि 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव आपके जो कि आपकी लिखने वाले फॉर्म में होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे, ये भी आपके 150 मार्क्स के होंगे। यानी कि यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का रहेगा और यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है आपका 5 नंबर का रहने वाला है। तो टीयर 2 भी आपका जो है 300 मार्क्स का रहने वाला है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। फिर इसके बाद जो है आपका इंटरव्यू रहेगा। ये जो है लास्ट जो सीबीएसई का एग्जाम हुआ था, इसमें देखिएगा क्या यहाँ पर मार्क्स रहे थे, कितनी कट ऑफ गई थी, 70 सीट थी यहाँ पर और आपकी कट ऑफ गई थी जनरल कैटेगरी के लिए 272। 300 में से 300 में से 272 मार्क्स जो है यहां पर हुए थे जनरल कैटेगरी में। एससी के देखें 216, एसटी की 190 पे गई थी, ईडब्ल्यूएस की 214 पर जो है कट ऑफ गई थी यहां पर, और ओबीसी एनसीएल की 214 पे, ओबीसी एनसीएल की यहां पर जो है ईएसएम में जो आते हैं उनकी 177 पर यहां पर कट ऑफ गई थी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर यहां पर देखिएगा जो आपका टीयर 2 था, ये तो टीयर 1 की बात है, टीयर 2 की बात करें तो यहां पर जनरल कैटेगरी की कट ऑफ जो है 150 में से 138 पर गई थी और जनरल कैटेगरी की यहां पर 90 गई थी। ठीक है, जो कि पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। एसटी की 113 पे गई थी और एसटी पीडब्ल्यूबीडी की 113 पर यहां पर गई थी और एसटी की 120 पर गई थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो कि अब आपकी किसकी होने वाली है, ये आपकी जो है असिस्टेंट की होने वाली है। ठीक है, चलिए तो यहां पर देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर, इसकी मैं बात कर रही हूं, जिसमें हमने अभी कट ऑफ को भी देखा। यहां पर आपका देखा जाए तो करंट अफेयर जनरल अवेयरनेस 20 मार्क्स से 60 क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर जनरल मेंटल एबिलिटी यानी कि आपकी रीजनिंग रहेगी, 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। मैथमेटिक्स 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहेंगे। जनरल हिंदी यहां पर 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश 10 क्वेश्चन 30 मार्क्स के रहने वाले हैं। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर देखा जाए तो 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। चाहे कोई भी यहां पर आप वैकेंसी देख लेंगे, चाहे सुपरिटेंडेंट की है, चाहे असिस्टेंट ऑफिसर की है, तो सभी का टीयर 1 सेम रहने वाला है। सभी का टीयर 1 का जो है यही सिलेबस, यही पैटर्न रहने वाला है कि
100 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स के हैं, 300 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो काफी इजी लेवल आपका जो है टीयर 1 का रहने वाला है। बाकी टीयर 2 सभी के लिए जो है यहाँ पर अलग हो रहा है, ठीक है, सभी के लिए अलग हो रहा है। तो यहाँ पर अब टीयर 2 देखिएगा। देखिए आप सभी ने यहाँ पर देखा ना, असिस्टेंट सेक्रेटरी का टीयर 2 यहाँ पर अलग था, जो कि आपका एसएसटी वाला पार्ट पूछा गया था। अब यहाँ पर हमने क्या देखा, असिस्टेंट प्रोफेसर का और डायरेक्टर का यहाँ पर देखा, जो कि एकेडमिक्स ट्रेनिंग एंड स्किल एजुकेशन में होने वाला है। तो टीयर 1 यहाँ पर सेम है, लेकिन टीयर 2 में यहाँ पर डिफरेंस है। क्या पूछा जाएगा, करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे, जनरल स्टडीज पूछी जाएंगी, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग पूछी जाएगी। यहाँ पर अब आपकी क्या आ जाती है, पर्सपेक्टिव ऑन एजुकेशन एंड लीडरशिप वाला पार्ट आ जाता है, जो कि एनईपी, एनसीएफ और एजुकेशन एंड सिस्टम, ये सभी इसमें आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो है आपकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है 110 ही यहाँ पर जो है आपको मार्क्स मिलने वाले हैं। 6 क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन जो है 10 मार्क्स का होगा, तो 60 मार्क्स का आपका जो है डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसका जो है टीयर 2 अलग रहेगा, ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो कि काफी इजी लेवल का है। भाई जिसका जो सब्जेक्ट है उसको उसी में ही चीज इजी लगती है। अगर एसएसटी वाला पार्ट था तो आपको जो है असिस्टेंट वाला, प्रोफेसर वाला जो है इजी लगेगा। जिनका यहाँ पर ये वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है उनको ये वाला इजी लगेगा, ठीक है। तो सभी की अलग अलग चॉइस है, सभी के लिए सब इजी है जो जिसमें परफेक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा अकाउंट्स ऑफिसर की बात करें तो यहाँ पर भी आपका जो है टीयर 1 सेम रहने वाला है, ठीक है, टीयर 1 सेम रहने वाला है। यहाँ पर जो है कंप्यूटर का भी आ जाएगा, यहाँ पर कट हो चुका है पीपीटी में, ठीक है, कंप्यूटर का आ जाएगा, जिसमें आपके जो है 20 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 60 मार्क्स के रहने वाले हैं। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं, ठीक है। टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पर टीयर 2 डिफरेंट है। देखिए यहाँ पर अकाउंट्स ऑफिसर का, जो कि अकाउंट संभालते हैं, उनके लिए देखिए क्या होना चाहिए, आपका टीयर 2 में जो है आपका कॉमर्स पढ़ा होना चाहिए, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल, इनके लिए देखिए यहाँ पर अलग हो जाता है। सभी के लिए टीयर 2 अलग है, यानी कि उनके सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट कर दिया गया है टीयर 2 को। लेकिन टीयर 1 सभी के लिए सेम है, चाहे क्वालिफाइंग है, चाहे यहाँ पर जो है आपके उसके मार्क्स जोड़ने हैं, तो सभी के लिए टीयर 1 जो है यहाँ पर सेम रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। करंट अफेयर्स एंड जनरल अवेयरनेस हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, सोशल पॉलिटिकल होगी, साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी होगी, है ना। तो यहाँ पर ये सभी चीजें रहेंगी। पार्ट 3 में देखा जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटिक्स, गवर्नेंस, एथिक्स, एप्टीट्यूड, इंटीग्रिटी, ये सभी जो है रहने वाला है। जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो आपके 50 रहेंगे और 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। डिस्क्रिप्टिव देखें तो 26 होंगे, जो कि आपके 150 मार्क्स के रहने वाले हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिएगा अब यहाँ पर देखिएगा सुपरिटेंडेंट की बात करें तो यहाँ पर टीयर 1 सेम रहेगा। टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा करंट अफेयर्स, इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन जियोग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कंसेप्ट, इश्यू एंड डायनामिक ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इंग्लिश आपकी रहने वाली है। 50 क्वेश्चन होंगे, जो कि 150 मार्क्स के होंगे। यहाँ पर 30 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव होंगे, जो कि 150 मार्क्स के रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है टीयर 2 रहेगा। फिर जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की बात करें तो टीयर 1 यहाँ पर भी सेम है आपका। टीयर 2 की बात देखें तो यहाँ पर देखिएगा जनरल नॉलेज ऑफ करंट अफेयर, कंपैरेटिव लिटरेचर हो गया, अवेयरनेस हो गया, अबाउट स्कूल एजुकेशन हो गया, एग्जामिनेशन बोर्ड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेट्रा हो गया, ठीक है। और आपकी रीजनिंग और मैथमेटिक्स भी आएगी यहाँ पर। हिस्ट्री ऑफ हिंदी, इंग्लिश लिटरेचर एंड डेवलपमेंट, पॉपुलर हिंदी एंड इंग्लिश, यानी कि हिंदी इंग्लिश जो कि आपका ग्रामर और लिटरेचर वाला पार्ट है यहाँ पर आएगा। मैथ और रीजनिंग आएगी, जनरल नॉलेज और आपकी हिस्ट्री वाला पार्ट यहाँ पर आ जाएगा। जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखें तो 50 क्वेश्चन 150 मार्क्स के रहेंगे, 30 क्वेश्चन यहाँ पर 150 मार्क्स के डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये इसका जो है टीयर 2 रहेगा। फिर जूनियर अकाउंटेंट की बात करें तो टीयर 1 इसका भी क्या है, बिल्कुल सेम है, लेकिन टीयर 2 यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। जिसमें देखें यहाँ पर जनरल नॉलेज, करंट अफेयर, जनरल अवेयरनेस अबाउट द एनवायरमेंट, यानी कि ईवीएस आपकी जनरल नॉलेज है और करंट अफेयर यहाँ पर रहने वाली है। रीजनिंग और मैथमेटिक्स रहने वाली है। जनरल हिंदी इंग्लिश, यानी कि सिर्फ ग्रामर वाला पार्ट है, इसमें लिटरेचर वाला पार्ट नहीं है आपका, ठीक है। फिर आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर रहने वाला है। इंट्रोडक्शन ऑफ गवर्नमेंट, यहाँ पर सिस्टम, गवर्नमेंट बजट हो गया आपका, फंडामेंटल प्रिंसिपल हो गए, बेसिक कंपोनेंट अकाउंटिंग हो गया। तो यहाँ पर जो है ये अकाउंटिंग वाला और आपका एसएसटी वाला पार्ट जो है इसमें रहने वाला है। जिसमें 50 क्वेश्चन रहेंगे आपके यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रहेंगे, जो कि 150 मार्क्स के हैं, और 30 क्वेश्चन आपके डिस्क्रिप्टिव रहेंगे, जो कि 150 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है।
चलिए अब यहाँ पर जूनियर असिस्टेंट की बात कर लें तो यहाँ पर टीयर 1 तो सभी का सेम है। टीयर 2 की बात करें तो यहाँ पर जो है ऐसे राइटिंग 200 से 250 यहाँ पर वर्ड्स के बीच में होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर एक लिखवाएंगे जो कि आपका 50 मार्क्स का रहने वाला है। फिर यहाँ पर पार्ट 2 की बात करें तो एप्लीकेशन लेटर राइटिंग जो कि 150 से 200 वर्ड्स के बीच में होना चाहिए, एक लिखवाएंगे जो कि आपका जो है 50 मार्क्स का यहाँ पर ये भी रहेगा। फिर आपका जो है पैसे राइटिंग इंग्लिश में लिखवाएंगे आपसे, तो यहाँ पर जो है 2 लिखवाएंगे जो कि 50 मार्क्स के रहेंगे। तो इस प्रकार से ये 4 यहाँ पर जो है होने वाले हैं जो कि 150 मार्क्स के होने वाले हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जूनियर असिस्टेंट की बात की जा रही है। ठीक है, तो काफी इजी लेवल सभी में मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अब सिलेबस की बात कर ले तो क्या पिछली बार यहाँ पर सिलेबस रहा था, सीबीएसई के द्वारा जो सिलेबस दिया गया था तो ये टॉपिक जो है आपके रहे थे मैथमेटिक्स को लेकर। ठीक है, ये सभी टॉपिक्स आपके रहे थे मैथमेटिक्स को लेकर। फिर यहाँ पर बात करते हैं, ये टॉपिक्स आपके रहे थे रीजनिंग को लेकर। ठीक है, फिर ये आपके कंप्यूटर के टॉपिक्स हो जाते हैं, यहाँ पर जीएस के टॉपिक हो जाते हैं, और ये आपके हिंदी के टॉपिक हो जाते हैं जो कि टीयर 1 के लिए रहेंगे। ठीक है जी, टीयर 1 के लिए जो है ये सभी टॉपिक्स आपको जो है कवर करने हैं। ठीक है, तो बाकी बने रहें बस तैयारी के लिए, है ना। काफी अच्छी वैकेंसी आपके लिए आई हुई है, मौका छोड़ना नहीं है, क्योंकि देखिए काफी सालों के बाद जो है वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही है। 2025 पे भर भर कर वैकेंसी देखने को मिल रही है, चाहे डीटी प्लस भी देख लो, चाहे केवीएस देख लो, चाहे एनवीएस देख लो, ईएमआरएस देख लो, हरियाणा देख लो, या फिर आपका जो है ये सीबीएसई देख लो। तो काफी भर भर के वैकेंसी 2025 में काफी सालों के बाद देखने को मिल रही है। तो हमें तो एक ही सीट पक्की करनी है, तो एक सीट के लिए जो है करते रहो, जहां पर भी अवसर मिलता है अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखो। देखिए कॉमन सी चीज है आपकी, मैथ है, हिंदी है, इंग्लिश है आपकी, है ना। तो ये सभी तो कॉमन पार्ट है, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी के लिए पढ़ना है। चाहे कोई भी एग्जाम दे लो, सभी के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश में भी ग्रामर है, हिंदी में भी ग्रामर है, मैथ्स और रीजनिंग है आपकी। तो ये सभी में जो है सेम पैटर्न आपका रहता है। ठीक है, बस क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप डाउन हो जाता है, तो यहाँ पर टॉपिक सभी में सेम है। तो तैयारी पर बने रहो, जो भी एग्जाम आता है कहीं पर भी आप पिछड़ित ना होइए। क्या पता कहां पर आपके लिए लिखा है, कहां पर आपको जो है एक सीट मिल जाए। तो बस तैयारी करते रहो, फॉर्म फिल कर दीजिएगा और तैयारी के लिए बने रहिएगा टीचिंग मंत्रा पर। कोई भी अपडेट और आता है तो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।